है 2025 BY सेट में आया था। यदि समीकरण आपका देखो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0, मूल वास्तविक और बराबर, तो m का मान। ठीक, तो m का मान निकालना। तो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो हम सबसे पहले इसको तुलना कर लेते हैं। ठीक, तुलना किस में करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर ए बराबर 1, बी बराबर 2m माइनस सी बराबर m प्लस 5। जब आपका मूल वास्तविक बराबर हो तो इसका सूत्र हम क्या लगाते हैं, p स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। कब, जब मूल वास्तविक बराबर, तो इस पर हम रखते हैं मान। b का मान हमारे पास 2 ब्रैकेट m माइनस 4, ए का मान 1 है, बी का मान हमारे पास। अब इसको तोड़ोगे सूत्र में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ m माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम 4 लिख देंगे, यहाँ m प्लस 5, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ m माइनस 1, यहाँ 4 m प्लस 5 बराबर, ये हम 4 कॉमन ले लेंगे। ये 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ m माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ m प्लस 5 बराबर 0। ये 4 इसमें 0 आ जाएगा, बचे क्या, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ m प्लस 5 बराबर 0। अब इसको तोड़ देंगे सूत्र में तो am स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ माइनस m माइनस 5 बराबर m स्क्वायर, देखो ये -2 है और माइनस m तो -3m, प्लस 1 -5 तो -4, गुणा करने पर 4 एकम 4, घटाए पर 3। देखो यहाँ m स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 4 m प्लस m -4 बराबर, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यहाँ आप m कॉमन लेंगे तो m -4, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m बराबर। अब इतने पार्ट में और इतने पार्ट में कॉमन क्या है, m-4 और m+1 बराबर, ये निगेटिव आएगा इनका मान, इसको छोड़ देंगे तो m-4 बराबर m बराबर 4। आपका m का मान 4। ठीक, अगर इसका भी लेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दोनों का अगर मान लेना है तो ये 4 कामा, इस प्रकार हमारा आंसर हो। ठीक, इस प्रकार ये कंप्लीट। तेरह, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है।
1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की समान चाल ज्ञात। तो यहाँ आप मान लेंगे माना विमान की समान चाल, विमान की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समान चाल और दूरी क्या है 1500। यहाँ आप दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास 1500, चाल x हमको आ जाएगा कितना घंटा। इसको हम T1 मान 1500 बटा x। ये हमारा क्या है पहला समय, इसको हम 1। ठीक। अब देखो अब हमारा क्या है, यदि समान चाल तो हमारे पास ये है, समान चाल से कितना बढ़ा दिया निर्धारित 250 किलोमीटर। तो अब इसकी चाल देखिए, अब चाल क्या होगी, यहाँ x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दूरी हमारे पास वही रहेगी 1500 किलोमीटर। और इसका समय निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटा 4। अब हमारे पास दूरी तो वही रहेगी, लेकिन समय चाल क्या है, जो समान चाल है वो बढ़ जाती है। कितना हो जाती है x प्लस 250। इसको हम T2 यानी x 1500 बटा x प्लस 250 ये घंटा, इसको हम 2 कर दे। अब हमको यहाँ T1 बराबर T2 ऐसे हम इसको बना लें। देखो अब क्या है, एक विमान जब अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है तो उसकी दूरी क्या है इतना, और पर पहुंचने पर क्या है उसे अपनी निर्धारित चाल से इतना घंटा बढ़ाना पड़ता है, यानी बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की समान चाल, तो देखो पहले क्या था, इससे T1 से कितना समय लेता है 30 मिनट देरी से जाए, देर, ठीक है। जब देरी से रहेगा 30 मिनट, तो देखो इसको घंटा में हम दिया गया है, तो T1 माइनस 30 बटा, इसको घंटा बना लेंगे, देरी का मतलब घट जाता है इस, और ये वाला हमारा यही रहेगा। तो टी, देखो ये दिया हुआ T1 हमारे पास कितना था 1500 माइनस x,
और इसको हम इधर लाएंगे। अभी फिलहाल लिखे रहेंगे, देखिए ऐसे 30 एकम 30 दूना 60 काट दिया, ठीक। और बराबर 1500 बटा यक्स प्लस 250। अब इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1500 बटा यक्स, ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा बराबर 1/2। अब एलसीएम लेंगे, पहले कॉमन ले लीजिए। अब एलसीएम ले लो, 1/x हो यहाँ, और यहाँ 1/x प्लस 250। अब एलसीएम यहाँ जब लेंगे तो कितना होगा, यहाँ x प्लस 250, इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, तो हमको यहाँ x प्लस 250 माइनस इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा x आ जाएगा, और बराबर 1/2। देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ 1500 × 250 बटा, फिर यह गुणा कर, इसके अंदर ये गुणा कर देंगे x से, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ 250, और यहाँ 1/। ठीक। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा, इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो ये 3000 250 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 250। अब 25 से गुणा करो इसमें, तो 25×3 = 75, एक जीरो हमारा और बढ़ गया, यह 250। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7,000, सॉरी 7,50,000 बराबर, यही खंड करें 7,50,000, 1,000 गुणे 750, घटाएंगे 250 आ जाए, गुणा करेंगे 7,50,000। इसको हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1,000 एक्स माइनस 750 एक्स, यहाँ 7,50,000। यहाँ कॉमन ले लो, तो हमारे पास एक्स प्लस 1,000, 750 कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स प्लस 1,000 कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स और 750 बराबर, ये हमारा निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, ये हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स बराबर 750। तो यहाँ लिखेंगे विमान की समान चाल, विमान की समान चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया।